डॉक्टर जयशंकर शाही आप सबका स्वागत करता हूँ। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आज हम छायावाद के आधार स्तंभ महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता भिक्षुक का अनुशीलन करेंगे। महाप्राण निराला छायावादी काव्य आंदोलन के अत्यंत प्रतिभाशाली बहुआयामी व्यक्तित्व संपन्न कवि रहे हैं। यद्यपि वे छायावाद के कालखंड में रहे हैं, लेकिन उनकी कविताओं में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और अन्य काव्य आंदोलनों के स्वर और तत्व मिलते हैं। आज हम जिस कविता पर प्रकाश डालेंगे, यह कविता यद्यपि मोटे तौर पर 100 साल पहले रचित हुई थी, छायावादी काव्य धारा की जो समय सीमा है उस अवधि में रचित हुई थी, लेकिन इसका जो स्वर है, इसका जो जेस्चर है, इसका जो संदेश है, इसमें जो चित्रण निराला ने किया है, वह प्रगतिवाद और नई कविता, अकविता जैसे बाद के जो काव्य आंदोलन हिंदी साहित्य के इतिहास में उद्भूत हुए, वैसे तत्व भी इस कविता में हमें प्रचुरता से मिलते हैं। यह कविता निराला की लोकप्रिय कविता है, प्रसिद्ध कविता है। संभवतः पहले से भी आप परिचित होंगे। भिक्षुक कविता जिसका हम वाचन करते हैं और फिर इस पर हम अनुशीलन करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता भिक्षुक। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पीठ पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इस तरह की पंक्तियां। कविता का शीर्षक है भिक्षुक। भिक्षुक अर्थात भिखारी पर कविता रची है महाप्राण निराला ने। यह गौर करने वाली बात है कि इस कविता में यथार्थवादी चित्रण हुआ है। सामाजिक आर्थिक स्थिति का चित्रण निराला ने किया है। भिक्षुक के प्रति उनकी संवेदना है। छायावादी कविता में प्रकृति का चित्रण प्रचुरता से मिलता है, श्रृंगार के तत्व मिलते हैं, लेकिन इस कविता में निराला सामाजिक सच्चाई, सामाजिक जो बदरंग यथार्थ है, उसका खुरदुरा चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भिखारी के प्रति, भिखमंगे के प्रति, भिक्षुक के प्रति कवि की जो संवेदना है, उसका निदर्शन इस कविता में होता है। कविता की शुरुआत वह अर्थात भिक्षुक, भिखारी का पोर्ट्रेट प्रस्तुत किया है कवि निराला ने। चित्रात्मकता है। वह आता, और आता के बाद हाइफन का प्रयोग कवि ने किया है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वह अर्थात भिक्षुक, एक भिखारी पथ पर आ रहा है, पथ पर चला जा रहा है। कवि उसका चित्र अंकित कर रहे हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। भिक्षुक पथ पर आ रहा है और देखने वाले को, कवि के हृदय को, के कलेजे को दो टूक करता है। दो टूक कलेजे के करता। कवि द्रवित होता है इस विदारक दृश्य को देखकर। उसकी बदहाली, उसकी कंगाली, उसकी फटेहाली, उसकी बेबसी, उसकी बेकसी को देखकर कवि का कलेजा, कवि का हृदय दो टूक हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। कवि
का हृदय द्रवित हो जाता है, कवि सहानुभूति से भर जाता है। वह आता तो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। भिक्षुक का चित्र अंकित कर रहे हैं कवि निराला। शब्द सरल हैं, सुबोध हैं। अभिधा शब्द शक्ति का निदर्शन हो रहा है। वह आता के बाद उन्होंने डैश या हाइफन का प्रयोग किया है और कवि का मंतव्य है कि वह जो भिक्षुक है वो निरंतर पथ पर आ रहा है, जा रहा है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वर्तमान कालिक स्थिति है। यद्यपि यह कविता 100 साल, मोटे तौर पर 100 साल पुरानी रचित है, लेकिन आता शब्द में, पछताता पथ पर आता शब्द में ऐसा लगता है कि क्रिया में निरंतरता है। वर्तमान की स्थिति का द्योतन हो रहा है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पछताता हुआ पथ पर आता है वह भिक्षुक, वह भिखारी। यह कविता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के कालखंड में रचित है, जब हमारा देश परतंत्र था, अंग्रेजों के गुलाम था। अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति के चलते भारतीय कृषकों की बदहाली हुई थी। कई बार अकाल पड़े थे और अंग्रेजों ने भारत की अकूत संपदा को लूटा, जिसको उस समय के इतिहासकारों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था। भारतीय संपदा का दोहन किया गया, उसका निष्कासन किया गया और भारत के जो कृषक थे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उनकी आर्थिक स्थिति टूट गई और वे अधिकांश कृषक मजदूर बन गए, भिक्षुक बन गए। तो किसानों की दयनीय दशा हुई थी औपनिवेशिक साम्राज्यवादी अंग्रेजी हुकूमत के तले। तो यह कविता उस समाज का दर्पण भी है, उस समय की सच्चाई को वर्णित करती हुई यह कविता है। और तभी कहा जाता है लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है इसी अर्थ में। तो अब पंक्ति फिर से देखें। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पथ पर पछताता हुआ भिक्षुक आता है और निराला कवि उसका चित्र, उसका रूपांकन, उसका पोर्ट्रेट हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। चित्रात्मक शैली है।